Hey all, welcome to another session of Azure 800, and in this session I'm going to guide you how you can manage the group policy in Server 2022. So basically लास्ट सेशन की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था कि किस तरीके से आप ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड पॉलिसी इन्फोर्स को यूज़ करते हैं किसी भी पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर या डोमेन के ऊपर अप्लाई करने के लिए ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स कैन हेल्प अस, राइट। उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम, एंड बेसिकली वी आर ऑन पेज ऑफ AZ 800, जो कि ऑफिशियल कैरिकुलम है हमारे माइक्रोसॉफ्ट का, जो पहले MCSA के नाम से जानते थे, अभी उन्होंने सर्टिफिकेशन का नेम चेंज कर दिया है। सभी को जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं मोस्टली इन्होंने AG की सीरीज़ दे रखी है, चाहे वो एज्योर की बात करें, ऑफिस 365 की बात करें, या फिर अपने इंट्यून की बात करें, या फिर अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। सो दिस इज़ द कंटेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिकली, तो लास्ट सेशन में हमने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया था कि GPO इनहेरिटेंस क्या होता है। उसके बाद फिर हमने बात की थी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन बेस्ड GPO क्या होता है, एंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ GPO स्टोरेज, मीन्स कौन सी लोकेशन है हमारे सर्वर की जहाँ पे GPO स्टोर किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है, और जिसकी हेल्प से हम बैकअप, रीस्टोर या फिर हम अपना रेप्लिकेशन तैयार करना चाहते हैं GPO का, तो परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड एज इट इज़ विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी, इम्प्लीमेंट करना इज़ अ सेपरेट पार्ट। किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, प्रोसीजर जान लेना, इट्स अ सेपरेट पार्ट। बट अगर हमें इंटरनल इन्फॉर्मेशन पता है, उसके मीनिंग की अच्छी खासी जानकारी है, तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हम ट्रबल शूटिंग भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। ट्रबल शूटिंग इन द सेंस लाइक एज अ बैकअप लेना हो गया, रेप्लिकेट करना हो गया, या फिर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है बट उसका इम्पैक्ट हमारे क्लाइंट पे नहीं पड़ रहा है, तो क्या इशूज़ हो सकते हैं, क्या GPO के अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से हमारी पॉलिसी इम्पैक्ट हो सकती है। मीन्स आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट की सर्वर पे, वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गई, अपने प्रॉपर प्रोसीजर इस्तेमाल किया, बट अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट की तरफ से उसका इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है। तो यू शुड नो अबाउट कि क्या क्या इशूज़ हम चेक कर सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर इशू का, कि मीन्स आपकी पॉलिसी अप्लाई नहीं हो पा रही है। चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं। डिफाइंड डोमेन बेस्ड GPO। तो डोमेन बेस्ड GPO का जो मीनिंग है बेसिकली, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। सभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप पॉलिसी में उसको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। दो ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ होते हैं। पहला, डोमेन के यूज़र एंड ऑब्जेक्ट को मैनेज करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ग्रुप पॉलिसी की हमें अच्छी खासी जानकारी हो। तो अभी हम बात करने वाले हैं GPO बेस्ड ऑन डोमेन, ठीक है। डोमेन के ऊपर जो GPO इम्प्लीमेंट करते हैं वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, पहले तो वो देखना है, और किस सिचुएशन में और कौन सी पॉलिसी को हम कौन सी पॉलिसी को हम डायरेक्टली डोमेन के ऊपर अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं ये अपने पास सिस्टम है, दिस इज़ आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने सर्वर 2022 इंस्टॉल कर रखा है, राइट। और इस सर्वर के ऊपर हमने एक AD इंस्टॉल कर रखा है। द AD इज़ विद नेम ऑफ class.com, ठीक है। ये class.com के नाम से हमने डोमेन क्रिएट किया था, और इस class.com के ज़रिए हम कोई भी यूज़र, ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें class.com के अंदर यू नो दैट वेरी वेल कि इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट या कंटेनर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कंटेनर्स की बात करें तो सबसे पहला नेम आता है कंटेनर्स के केस में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जो कि हमारी हेल्प करता है टू अप्लाई द पॉलिसी। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के केस में यू नो दैट यूज़र्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड ग्रुप्स भी हमारे ऑब्जेक्ट में ही काउंट होते हैं। कंप्यूटर्स हमारा ऑब्जेक्ट में आता है। फाइल शेयर एंड प्रिंटर, ये सभी पार्ट आपके ऑब्जेक्ट के केस में आते हैं। एज वी नो दैट जब भी हम किसी पॉलिसी को अप्लाई करते हैं क्लाइंट के लिए, तो डायरेक्टली हम यूज़र के ऊपर पॉलिसी अप्लाई नहीं कर पाते, राइट। मीन्स अगर आपने कोई यूज़र क्रिएट किया यहाँ पे ABC के नाम से, और आप चाहते हैं कि ABC के ऊपर पॉलिसी लगा दें, तो आई डोंट थिंक वी आर एबल टू डू दैट। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम डायरेक्टली ABC के ऊपर पॉलिसी लगा सकें, राइट। सो इस केस में हमें दो चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। एक तो अपने पास कंटेनर जो खुद क्रिएट करते हैं, और एक अपना डोमेन। कंटेनर कब आएगा पिक्चर में, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पिक्चर में कब आएगा, जब आपके पास मान लेते हैं 10 यूज़र हैं, ठीक है, और इन सभी यूज़र्स को आप पॉलिसी नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। 10 में से आप 5 यूज़र को पॉलिसी देना चाहते हैं, 5 यूज़र को पॉलिसी नहीं देना चाहते हैं,
ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, वी जस्ट नीड टू क्रिएट आवर यूजर्स और उसके एक OU में रख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में रख देते हैं, और इस OU के ऊपर हम डायरेक्टली पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं, राइट। दिस इज़ द वे। बट इस पॉलिसी का इम्पैक्ट सिर्फ इन्हीं 5 यूज़र के ऊपर पड़ेगा, बट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के केस में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, लाइक दिवाली, होली या फिर ईद, या कोई भी विशेष आपको भेजना है, मीन्स आपको हर एक सिस्टम पे वॉलपेपर सेम चाहिए, तो उस केस में हम डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगाते हैं। जो भी पॉलिसी आप अप्लाई करेंगे डोमेन के ऊपर, जितने भी यूज़र, जितने भी OU इस डोमेन के अंदर अवेलेबल हैं, उन सब के ऊपर वो पॉलिसी अप्लीकेबल हो जाएगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ अवर सर्वर 2022 और इसमें हम डायरेक्टली ओपन कर देते हैं पहले DSA.MSC, ठीक है, और we just need to open tools and go to the Active Directory user and computers। डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में गए। मीनवाइल एक पेज और ओपन कर लेते हैं ग्रुप पॉलिसी का, ताकि आपको आसानी हो समझने में। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं अपने पास। एक तो अपने पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वी नो दैट अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे यूज़र एंड कंप्यूटर के केस में class.com हमारा डोमेन है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके अगर हम न्यू पे जाते हैं तो इट गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट अ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ट्रेनिंग के नाम से हमने एक OU क्रिएट कर लिया है, राइट, ट्रेनिंग OU, और इसके अंदर अगर हम यूज़र ट्रांसफ़र करते हैं या यूज़र क्रिएट करते हैं और इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग OU के ऊपर पॉलिसी लगाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट उन्हीं पे पड़ेगा जो इसके अंदर यूज़र्स होंगे, राइट। इसके अंदर हम एक यूज़र बना लेते हैं, लाइक एज यहाँ पे हम एक यूज़र बना लेते हैं विद नेम ऑफ टाटा। ठीक है, ये हमारा यूज़र हो गया। अगर आप ट्रेनिंग के ऊपर पॉलिसी अप्लाई करेंगे तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ टाटा के ऊपर पड़ेगा, बट अगर आप डोमेन के ऊपर class.com के ऊपर पॉलिसी अप्लाई करेंगे, GPO इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट जितने भी यूज़र्स होंगे इस पर्टिकुलर OU के अंदर, इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, उसका इम्पैक्ट हर एक यूज़र के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगाने का मतलब है कि यू वांट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी फॉर इंटायर यूजर्स विच इज़ अवेलेबल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस डोमेन के अंदर जितने भी यूजर्स अवेलेबल हैं उन सभी के ऊपर पॉलिसी लगाने के लिए आप कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, इस class.com के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, GPO पे जाएंगे, टेस्ट नाम से हमने GPO तैयार किया, और इसके अंदर एडिटिंग करेंगे। जो भी GPO आपको अप्लाई करना है, जो भी पॉलिसी आपको अप्लाई करना है, इस पर राइट क्लिक किया हमने या डबल क्लिक किया एडिट करने के लिए। ठीक है, जो भी पॉलिसी इस पे लगाएंगे उसका इम्पैक्ट आपके जितने भी यूज़र्स होंगे इस डोमेन के अंदर, जितने भी यूज़र्स होंगे उसका इम्पैक्ट हर एक डोमेन के ऊपर पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली डोमेन बेस्ड पॉलिसी क्या होती है, डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगाने का मतलब ये है कि यू वांट टू अप्लाई द पॉलिसी टू द एंटायर यूजर्स विच इज़ अवेलेबल इन आवर डोमेन, ठीक है। दूसरा अपने पास है व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। So administrative template you can say that contain a multiple policy। दोनों के केस में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट मिल जाएगा, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में भी। तो पहले हम यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेक करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर क्या क्या पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं। ओपन किया पॉलिसीज़ को, और पॉलिसीज़ ओपन करने के बाद इट गिव अस ऑप्शन रिलेटेड टू द number of policies which is available in, which is categorized in 3 different part: software setting, Windows setting and administrative template। अब अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट को ओपन करते हैं तो इट विल गाइड यू द नंबर ऑफ सेटिंग्स, दोज सेटिंग कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट टू द क्लाइंट्स रजिस्ट्री। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके क्लाइंट की रजिस्ट्री के ऊपर, जिसकी वजह से आप अपने सर्विसेज को एक्सेस करना या डिनाई करना या उनको कंट्रोल करना, ये सारी एक्टिविटी आप मैनेज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट सेटिंग्स। सो मल्टीपल ऑप्शन है, कंट्रोल पैनल से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगे। यू आर एबल टू फाइंड द
सर्विसेज रिलेटेड टू द डेस्कटॉप, नेटवर्किंग, फोल्डर। अब देखिए ये सभी ऑप्शन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर आते हैं। मीन्स अच्छा खासा कलेक्शन है इसके पास जिसमें आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर पाएंगे। करेक्ट। एज इट इज़ अगर हम बात करें कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे, तो यस, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन भी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट की सेटिंग कंटेन करके रखता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप डिवाइस के ऊपर पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, अगर आप यूज़र के ऊपर पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो हम उस केस में अपने यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के केस में जाएंगे। राइट। तो ये जो टेम्पलेट, ये जो सभी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं विच इज़ को रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो स्टेप था, वी नीड टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ आवर पॉलिसी। तो लोकेशन ऑफ आवर पॉलिसी, नॉट अ लोकेशन, स्टोरेज ऑफ आवर पॉलिसी। इसके लिए मैंने एक ये सिस्टम रूट, सिसबॉल, डोमेन एंड पॉलिसी, ये आपको कॉपी करना है, विंडो+R रन पे इसको पेस्ट कर देना है। ये आपको उसी पेज पे ले जाएगा। जितने नंबर ऑफ पॉलिसीज़ आपने इम्प्लीमेंट कर रखी है वो सभी पॉलिसीज़ आपको यहाँ पे 1 by 1 करके दिखा देगा। दीज ऑल आर द पॉलिसी दैट वी क्रिएटेड। और आपने कब कब मॉडिफाई किया इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। 14th को हमने एक क्रिएट की थी 2 पॉलिसी, 21 को अभी एक पॉलिसी क्रिएट की थी विद नेम ऑफ टेस्ट। उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की, बट पॉलिसी आपने क्रिएट की। अब जो भी सेटिंग आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन सेव होती जाएगी। ठीक है। एज वी डिस्कस्ड बिफोर, पहले भी हमने बात की थी एडी इंस्टॉलेशन का वीडियो अगर आप देखेंगे, एडी इंस्टॉलेशन की क्लास अगर आप चेक करेंगे ना, तो उस केस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे आप सिसबॉल फोल्डर की मदद से आप अपने पॉलिसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गाइज उम्मीद है कि अभी इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।